सोचिए, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट और पूरी दुनिया में डोमिनो इफेक्ट। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। साल 2026 जनवरी का महीना। पेंटागन का एक डॉक्यूमेंट 80 साल पुराने गठबंधनों की नींव हिला देता है। ये सब शुरू होता है 2026 की अमेरिकी रक्षा रणनीति से, जिसने अमेरिकी प्राथमिकताओं में जैसे भूचाल ला दिया। यूरोप को अब खुद यूरोप को संभालना होगा। अमेरिका के सबसे पुराने साथियों के लिए संदेश एकदम साफ था। इस नई सोच का नाम है फोर्ट्रेस अमेरिका। मतलब अब फोकस बाहर नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा पर होगा। तो अब एक साथ कई खतरों से लड़ने की पुरानी नीति खत्म। प्राथमिकताएं अब बिल्कुल साफ हैं। पहले देश, फिर चीन और फिर बाकी दुनिया। और इसका पहला असर यानी पहला डोमिनो गिरा यूरोप पर, जो एक मुश्किल सच्चाई का सामना करने को मजबूर था। 5%। नेटो सहयोगियों के लिए रक्षा खर्च की ये नई शर्त थी। अब जिम्मेदारी बांटना विकल्प नहीं, जरूरत थी। और फिर ग्रीनलैंड को लेकर छिड़ा राजनयिक बवंडर। ये इस नए रिश्ते की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। दावोस में महज कुछ ही दिनों में कूटनीतिक बयानबाजी सीधी आर्थिक जवाबी कार्रवाई में बदल गई। इस बदलाव का झटका सीधा यूक्रेन के युद्ध के मैदान तक पहुंचा। अब पूरी रणनीति पर फिर से सोचना जरूरी हो गया था। सालों से अमेरिका यूक्रेन की रक्षा की रीढ़ था। $175 बिलियन की एक ऐतिहासिक मदद जो दी गई थी। लेकिन नई स्ट्रैटेजी ने इस मदद का मतलब ही बदल दिया। अमेरिका अब लीडर नहीं, बस एक मददगार की भूमिका में था। इस नीति के बदलते ही अमेरिका ने एक नई शांति पहल शुरू की ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके। लेकिन इन शांति वार्ताओं में गहरे मतभेद साफ दिखे। जमीन जैसे अहम मुद्दे बिना किसी हल के अटके रहे। यह असर सिर्फ पश्चिम तक नहीं रुका। अब भारत जैसी बड़ी ताकतों को भी इस नए माहौल में रास्ता निकालना था। एक तरफ भारत यूरोप के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को तेजी से मजबूत कर रहा है, ये एक बड़ा कदम है। और वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने और बेहद जरूरी रक्षा संबंधों को भी भारत ने बनाए रखा है। आर्थिक मोर्चे पर भी रूस के साथ ऊर्जा संबंध मजबूत बने हुए हैं। यही तो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो सारे डोमिनोज गिर चुके हैं और अब दुनिया में ताकत और गठबंधनों का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब दुनिया सच में बदल गई है। गठबंधन अब शर्तों पर आधारित हैं और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये बदलाव हर देश के सामने 21वीं सदी का एक बुनियादी सवाल खड़ा कर देता है।